दिन भर की तमाम चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोगी के दर्शन में उमड़े लोग। निर्विघ्न दशहरे की कामना में सीरासाल भवन में बिना कुछ खाए गड्ढे पर बैठे हैं जोगी। मोबाइल चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, चाकू की नोक पर छीना था मोबाइल। पुराने बस स्टैंड के समीप पेड़ की कटाई पर राजनीतिक गरमाई, नेता जुटे हैं विरोध में। सीताराम शिवालय में नवरात्र पर गरबा का आयोजन, टोटल फिटनेस कर रही है यह आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दशहरे के दौरान चोरी की वारदातें देखने को मिल रही है। वृंदावन कॉलोनी निवासी के.आर. बिसोई के घर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है, जहां 3-4 महिलाओं ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये चोरी के इरादे से शहर के रिहायशी इलाकों में घूम रही है। चोरी की वारदात पर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने ये जानकारी दी। बेसिकली बोध घाट में वृंदावन क्षेत्र से जो है एक प्रार्थी के द्वारा जो है कॉल करके संपर्क किया गया था कि जो है उसकी मोबाइल जो है किसी ने जो है चोरी कर लिया है करके, और इस संबंध में जो है ज़िले के जो प्रमुख थाने हैं और जो शहर के जो थाने हैं उनको अवगत कराया गया है, और इस संबंध में जो संदिग्धों के जो वीडियो और फोटो भी जो है प्राप्त हुए हैं, और इस संबंध में जो है मुखबिर भी तैनात कर दिया गया है, और जो है जो भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होंगे उन पर जो है वैधानिक तौर पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं वृंदावन निवासी के.आर. बिसाई ने ग्रैंड न्यूज को बताया। आज सुबह मैं सोया हुआ था, मिसेस पूजा कर रहे थे। पंचमी का नवरात्रि चल रहा है, तो घर का दरवाज़ा पहला वाला खुला हुआ था और अंदर वाला दरवाज़ा हमारा हमेशा लॉक रहता है। तो उस समय बस शायद मेरा मिसेस मुझे उठाने आए कि मोबाइल लेके आप आए हो, कि तब तक सोया हुआ था। तो बाहर आके देख रहे हैं दोनों मोबाइल, मेरा मिसेस का और मेरा मोबाइल टेबल पे नहीं रखा हुआ है। तो वो सामने एक मिस्त्री काम कर रहा है, उसको लेके हम आगे तक गए, ढूंढ के आए, तब नहीं मिला। तो हम बुधघाट थाना प्रभारी हमारे लालजी सर के पास गए, आवेदन लिख के आए हैं। और मेरा ये पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि ऐसा घटना जो आज घटा है तो सामान्य मोबाइल है, और मेरा बच्ची भी बाहर बैठ के खेलती रहती है, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये घटना और कहीं दोबारा ना हो, इसको अच्छे से जांच पड़ताल। 3 लेडीज़ और 2 बच्चे थे, और करीबन 10:40 के आसपास का घटना था। जगदलपुर में कोतवाली थाना के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने वर्षों पुराने वट वृक्ष को निर्ममता के साथ छटनीग्रस्त कर दिया गया है। हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भाजपा परिवार के साथ इस कटे वट वृक्ष के नीचे जमीन में बैठकर मौन धरना प्रदर्शन दिया। वट वृक्ष की दीर्घायु के लिए, इसके पुनः संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए पूजा की गई एवं भगवान से कामना की गई यह वट वृक्ष पुनः पुराने मूल स्वरूप में आए। भाजपाइयों ने मौन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सरकार का पुतला दहन भी किया। और कोतवाली में जाकर इस कुकृत्य में शामिल नेता अधिकारी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करने की मांग की गई। इस पर निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा, देखिए, कल नगर निगम प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा 100 साल से अधिक पुराने वट वृक्ष को निर्ममतापूर्वक उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसको इस प्रकार से काटा गया है कि उसका पुनर्संवर्धन होना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। वट वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है, उसको काटना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध है। भारतीय जनता पार्टी मौन व्रत करके इन कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों के कारण ये पेड़ कटा, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन बाद मुख्यमंत्री आने की सूचना है। उनको उनके स्वागत की तैयारी में इस वट वृक्ष की बलि दे दी गई है, और इसीलिए यह मौन प्रदर्शन कर कांग्रेसी नेताओं की जो अदब में साहस कर रहे हैं, कुसाहस कर रहे हैं, उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना पर जन अधिकार मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ जनता जय कांग्रेस के नवनीत चांद ने अपनी राय रखी। लोकसभा में जो सवाल लगे, उस सवाल के आधार पर जो आंकड़े इनके मंत्री के द्वारा दिए गए हैं 2014 से लेकर 2021 तक,
उसमें यह बताया गया है कि विभिन्न विकास के कार्यों के लिए 1,09,75,000 पेड़ देश भर में काटे गए। क्या कल यहीं पर वो धरना देकर मोदी सरकार का विरोध करेंगे? दूसरा ये सवाल बनता है कि हसदेव के मामले में लगातार जो है पेड़ काट दिए जा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति से काटे जा रहे हैं। तो ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है कि क्या कल वो सड़कों पे उतरकर उसका विरोध करेंगे? वो बात तो छोड़िए, 13 नंबर की डिपॉजिट जो बस्तर के अंदर में थी उसमें हजारों पेड़ रातों रात काट दिए गए अडानी के लिए, क्या उसका विरोध वो करेंगे? तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ कोसने का काम करते हैं, पर वास्तव में इनके कार्यकाल में चाहे 15 साल का इनका राज्य रहा हो या अभी वर्तमान में कांग्रेस का राज्य रहा हो, इन्होंने विकास के नाम पर पेड़ों की कुर्बानी ही दी है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ताजुब की बात यह है कि वन विकास निगम के अध्यक्ष स्वयं धरने में बैठे हैं, जबकि उनके ही कार्यकाल के अंदर में ना जाने हजारों पेड़ इस राज्य के अंदर में काटे गए। तो जवाबदेही उनकी है कि वो बताए कि क्या वो अपनी सरकार के भी पेड़ काटने की चीजों का विरोध करेंगे या सिर्फ स्टंटबाजी करेंगे। इसी चीज का विरोध करने के लिए हम पहुंचे हैं और हम तो दोनों ही पार्टियों को कोसेंगे। पूर्व वन मंडल अध्यक्ष श्रीनिवासराव मद्दी ने इस विषय में बोलते हुए कहा, हिंदू आस्था का प्रतीक वट वृक्ष जो हमारी पूजा और आस्था का प्रतीक होता है उसको काट दिया गया है। और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जिन्होंने जिस महापौर ने इसके रक्षा सूत्र बांधकर जिसका रक्षा करने का प्रण लिया था, उन्होंने उन्हीं के निर्देश मार्गदर्शन से काटा गया। ये गंगा जल का भी गंगा जल का समिति भी गुड़ बोल देते हैं और रक्षा सूत्र सिर्फ काट देते हैं। अब ये किसी भी ढंग से भरोसे लायक नहीं है और हम लोग जो अभी बचा हुआ वट वृक्ष है इसको संवर्धन और संरक्षण के लिए आंदोलनरत है और इसके विरोध में आंदोलन। इन दिनों नवरात्र के चलते पूरा शहर भक्तिमय माहौल में झूम रहा है। शहर के सभी वार्डों में माता के कई आकर्षक पंडालों का निर्माण किया गया है। इन सभी पंडालों में विराजमान माता की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और सारे भक्त माता के भक्ति में भक्ति लीन हैं। पंडालों में विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर के संतोषी वार्ड माता संतोषी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भव्य गरबा का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। पिछले 21 वर्षों से संतोषी वार्ड में माता संतोषी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण कर पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष भी मां संतोषी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भव्य गरबा का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि गरबा का आयोजन कुछ साल पहले से ही शुरू किया गया है। यहाँ पे हम लोग की टीम आई है, तरंग टीम है और हम लोग गरबा खेलने आए हैं और हमेशा आते हैं। यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कुछ हटके होता है जो हमें बहुत पसंद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे साथ और भी लोग आए हैं एंजॉय करने और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 21वां वर्ष है। हर साल की बात इस वर्ष भी भव्य रूप में दुर्गा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें जगदलपुर शहर और वार्ड के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज गरबा का जो आयोजन किया गया है, इसे सफल बनाने के लिए हमारे जगदलपुर के बहुत से नन्हे कलाकार, वार्ड के समिति और राजप्रभ ग्रुप, इन्होंने आयोजन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। और हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य रूप में दुर्गा पंडाल, दुर्गा मूर्ति और गरबा भव्य रूप में इस प्रदर्शन किया गया है। घाट लहोंगा निवासी चैन सिंह भद्रे ने कोडेनार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका मोबाइल किसी ने चाकू की नोक पर 2 युवकों ने लूट लिया। शिकायत के आधार पर तीर्थुम धाबा पास 2 संदेही देखे गए, जिनका नाम मानस शर्मा और प्रियांश श्रीवास्तव को पकड़ा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने ये जानकारी दी। मामला थाना कोडेनार क्षेत्र का है, जहां आज इस मामले के प्रार्थी चैन सिंह भद्रे निवासी घाट लहोंगा के द्वारा थाना कोडेनार में एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि बीती रात जो है कांटा कांदा की राह पर 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है चाकू दिखाकर उससे जो है मोबाइल की लूट किया गया है। मामले में थाना कोडेनार में आरोपियों के विरुद्ध
धारा 394 आईपीसी और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के मामले के आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि मामले के जो संदेही हैं वो तीर्थम ढाबा के आसपास देखे गए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कोडेनार विकास चंद्र राय के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा तीर्थम ढाबा के पास घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम मानस शर्मा और प्रियांक श्रीवास्तव दोनों निवासी डोगरी घाट परा जगदलपुर का होना बताया गया, जिनकी तलाशी लेने पर जिनके पास प्रार्थी से लूटा हुआ मोबाइल और एक धारदार चाकू बरामद हुआ। शारदीय नवरात्र पर महिला मंडल की महिलाओं की समिति द्वारा प्रतिवर्ष दंतेश्वरी मंदिर जाकर माता को चुनरी चढ़ाया जाता है। इस वर्ष भी महिला मंडल ने संस्था की सदस्यों ने दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता को चुनरी चढ़ाया। इस बारे में नयापारा निवासी संजना सिंघल ने बताया। हम लोग 8 साल से चढ़ा रहे हैं। जी जी माता को जी। कैसा लगता है आप लोगों को ये जो कर रहे हैं? आनंद आता है, अच्छा लगता है। जी हम लोग सब पैदल आते हैं, पैदल आके माता को। और इसके अलावा कुछ कार्यक्रम और कराते हैं? हम गरबा खेलते हैं। जी जी जी। नयापारा में गरबा होता है हमारा। जी जी। 3 दिन का गरबा आयोजन, सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन 3 दिन गरबा होता है और फिर 10वीं वाले दिन हम लोग भंडारा भी करते हैं। ये 5वीं के दिन हर साल माता को चुन्नी श्रृंगार सामान पूरा चढ़ाता है, फिर पैदल आते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के दौर का आज आखिरी दिन था। स्थानीय स्टेट बैंक के सामने लगे टेंट में काफ़ी भीड़ थी। लोग बड़ी संख्या में कोविड का टीका करवाने आ रहे हैं। वैक्सीनेटर अंजू माला ने बताया कि आज निःशुल्क वैक्सीनेशन का आखिरी दौर है। आज आखिरी दिन है फ्री वाला? जी जी जी। कितना है एक का? ठीक, थैंक यू मैम। हिमांगी जैन ने बताया टीकाकरण सभी को लगाना चाहिए। जी जी। दूसरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप सब लगवाइए। जी जी ठीक। रथ निर्माण प्रक्रिया में लगे पति राम निर्माण के दौरान घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पति राम ने बताया कि पीटी फाड़ा चढ़ाते वक्त ये घटना घटी। दशहरे में निभाई जाने वाली अनेक रस्मों में एक रस्म होती है पीटी फाड़ा चढ़ाई। इस दौरान नाक में पतिराम को चोट लगी और पतिराम लहूलुहान हो गया। उनके सहयोगी पदमनाथ बघेल ने कहा, पीटी फाड़ा चढ़ाते थे। जी जी जी। अभी जो कटनी आ गए, हाँ वो गिड़ी दिए थे। जी जी जी। हाँ गिड़ी मैंने नाक में लग गया है, थोड़ा खून जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो इसी मनोकामना में स्थानीय सिरासावर भवन में जोगी 9 दिनों तक बैठता है। हलवा जाति का युवक जोगी कहा जाता है। यह जोगी बिना कुछ खाए 9 दिनों तक छोटे से गड्ढे पर बैठकर दशहरा निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करता है। जोगी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन सिरासावर भवन आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्थानीय सीताराम शिवालय में भी रास गरबा का कार्यक्रम हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को टोटल फिटनेस प्रायोजित कर रही है। 7:30 बजे से 11 बजे तक यह गरबा नृत्य 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था की नेहा चौहान ने इस नृत्य के नियमों से संबंधित जानकारी दी। गरबा रास में विशेष कार्यक्रम के साथ अपने गरबा रास का आयोजन करते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए और दुर्गा माता का नाम लेते हुए दंतेश्वरी माई के आंचल में ये गरबा रास का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैं दर्शकों से दरख्वास्त करूंगी कि वो गरबा रास में आए और बहुत ही अच्छे से इस आयोजन में अपना योगदान दे। संस्था की सदस्य रिंकू पारेख ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। ये गरबा रास का कार्यक्रम जो है आज से लेकर दिनांक 4 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। ये सीताराम शिवालय में आयोजित किया जा रहा है। इसमें गरबा रास के साथ साथ विशेष कार्यक्रम भी होगा और समय है इसका शाम 8 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक, जिसमें प्रथम घड़ी में होगा हमारा विशेष कार्यक्रम और उसके बाद जो है 9 बजे से हम गरबा रास का कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
अब अगली खबर गरियाबंद से। बाढ़ के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने व बचाव को लेकर राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ की टीम एवं नगर सेना की टीम ने गरियाबंद छीन तालाब पर पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान टीम ने नाटकीय ढंग से बाढ़ के दौरान मोटर बोट से लोगों को नदी में गिरने से, नालों के उफान से, रास्ता बाधित होने पर, सेवाएं पहुंचाने पर, नदी में लापता होने पर उसे खोजने का प्रदर्शन किया। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने इसमें विभिन्न आपदाओं के दौरान फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए डेमो दिया गया। एनडीआरएफ प्रभारी SR मोहंती के मार्गदर्शन में छीन तालाब में 3 मोटर बोट और बचाव उपकरण के द्वारा डेमो देकर जानकारी दी। सबसे पहले नागरिक जहां फंसे हुए थे उनकी लोकेशन पता की गई। 4 व्यक्ति नदी की दूसरी ओर फंसे हुए थे तो उसे बचाव दल द्वारा मोटर बोट से बाहर निकाला गया। इसके बाद नदी किनारे फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए टीम पहुंची और 3 मोटर बोट के माध्यम से नागरिकों को रेस्क्यू किया गया। वहीं फंसे बच्चे एवं 2 व्यक्तियों को टीम लेकर किनारे पर आए। तुरंत सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बचाव कर्मी मोटर बोट की सहायता से डूबते लोगों को बचाकर बाहर निकाला। घरेलू संसाधन का इस्तेमाल कर अपने आप को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रखने का भी टीम ने प्रदर्शन किया। पूर्वाभ्यास के दौरान प्राथमिक उपचार कक्ष भी स्थापित किया गया था। एनडीआरएफ की टीम आई थी, इनके द्वारा जो मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया कि कैसे कोई बाढ़ आ जाती है या नाव पलट जाता है, उसमें अगर रेस्क्यू करना है तो किस टाइप से करना है। साथ ही जो इम्प्रोवाइज डिवाइस है उनके माध्यम से भी हम अपने जीवन की रक्षा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया। साथ ही जो अन्य संस्थाएं हैं, हमारी स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस की टीम है। उद्देश्य ये था अगर डिजास्टर आ जाता है तो यहाँ पर जितनी भी हमारी एजेंसियां, सिस्टर एजेंसीज है, उनके साथ में मिलकर कैसे कोई डिजास्टर को मिटिगेशन करना है और जल्दी से जल्दी और डिजास्टर से उभर के आना है। ये मेन उद्देश्य था इस मॉक ड्रिल का। यहाँ पर एक बोट कैप्साइज हो गया जिनमें से 2 बंदे फंस गए थे, डूब गए थे। उनमें से एक को निकाल दिया गया था और एक आदमी अंदर को पानी के अंदर घुस गया। तो डीप ड्राइवर जैसे गोताखोर जिसको जानते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया ना, उस बंदे को निकाला और उसको हायर ट्रीटमेंट के लिए नजदीकी हॉस्पिटल को भेजा गया। और उसके आगे कुछ आदमी जो गांव वाले बाढ़ के चक्कर हालात होने से फंस गए थे, उनको बोट का इस्तेमाल करते हुए हमने उनको रेस्क्यू करके निकाला। ये था उसका मोटे मोटे उद्देश्य। जैसे बोट जैसे कहीं पर एक आदमी डूब जाता है, अगर हमारे पास में लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट्स है तो ये अच्छी है। अगर नहीं है तो घर की कुछ सामान है जिसका हम इस्तेमाल करते हुए वो आदमियों को बचा सकते हैं। जैसे नारियल हो गया, नारियल का 5 से 7 नारियल को, सूखा नारियल को एक माला बना दीजिए, उसको अगर उस आदमी तक पहुंचा दें तो वो नारियल को पकड़ के भी आ सकता है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। हम आपको बता दें कि आप हमारे इस चैनल को YouTube में देख सकते हैं, जगदलपुर ग्रैंड न्यूज .in में। नमस्कार।